Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy head office, Allama Iqbal Town, Lahore. Your complete e-learning app for NMD CAT and E-CAT preparation. तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट डिस्कशन। आज हमारी टेस्ट डिस्कशन होगी केमिस्ट्री जिसका कोड है T8। और ये स्टूडेंट T8 में आपने कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में लेक्चर डिटेल से अटेंड किया था, ऑनलाइन आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है। अब जरा देखते हैं जो आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है उसके राइट आंसर्स क्या थे एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो लुक एट दैट। सबसे पहले एमसीक्यूज, मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मोलैलिटी के इसमें हम कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ क्या लिखूं, सोल्यूशन लिखूं या सॉल्वेंट। सर आप लिखें इसमें सॉल्वेंट, माइंड में रखना आपने, डेफिनेशन है ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। चार्ली इज द राइट आंसर। ओके चलें भाई आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज है, 10 ग्राम ग्लूकोज है उसको डिजोल्व किया गया है 10 ग्राम ऑफ वाटर में, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालनी है। अभी फार्मूला पता होगा तो मसला ही कोई नहीं है, तो आपने फार्मूला याद रखना है। अगर आपने ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है और कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो आपने क्या करना होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर ए आप समझ लें हमारे पास है ग्लूकोज और बी समझ लें है वाटर, ठीक है H2O, या मैंने सिर्फ लिख दिया है यहाँ पर, ये लें पूरा लिख देते हैं, W की सिंबल भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके तो आपने क्या करना है भाई, सर मोल फ्रैक्शन निकालने हैं वाटर के, तो पहले आप मोल्स तो निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, कितना वाटर दिया हुआ है अभी 90 ग्राम्स है, 90/18, ये आ चुका है 5। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने हैं, 18 ग्राम्स है और इसका मोलर मास होता है 180, ये मेरे पास आ गया 1/10। पुट करते हैं वैल्यूज को भी, 5/5 ठीक हो गया, प्लस 1/10 करेंगे भी, ठीक है। तो ये मेरे पास 10 एलसीएम आ गया बेटा, ऊपर ले जाए इसको, हो गया 50, तो ये मेरे पास बन गया भाई 50 + 1, 50/51 हमारा राइट आंसर आ गया भाई। ओके सो द राइट आंसर इज बीटा, बीटा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। वी हैव नंबर 3, सम ऑफ परसेंटेज मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज। कईयों के माइंड में हो सकता है आ रहा होगा सर 1 आंसर है, नहीं बेटा, यहां पर उसने परसेंटेज ऑफ मोल फ्रैक्शन की बात, अगर ये परसेंटेज का वर्ड ना होता तो मैंने आपको बताया था कि जब आप सम करते हैं XA XB XC तो ये 1 के इक्वल आता है, तो परसेंटेज के लिए 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर 1 नहीं है क्योंकि उसने परसेंटेज की बात की है, तो आंसर क्या होगा, 40 हमारा होगा राइट आंसर। बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन विच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर इज। कौन सा ऐसा यूनिट है, ठीक है, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन है, या फिर मोलैरिटी है। डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेशन यूनिट की जब बात हो रही है तो याद रखिएगा मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन। यहां पर वॉल्यूम कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम टेम्परेचर से इफेक्ट होगा, इस पर तो इफेक्ट होता है। मोल फ्रैक्शन में हमें मोल्स ही रिक्वायर्ड होते हैं, मास एंड मोलर मास रिक्वायर्ड होता है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेम फॉर द पार्ट्स पर मिलियन एंड मोलैलिटी, इसमें भी तो आपको पता है भाई कि हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम, नो वॉल्यूम, मास लिया जा रहा है। सो जिस पर इफेक्ट हो रहा है, जो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, वो है नन अदर देन मोलैरिटी। क्लियर है, अल्फा राइट आंसर है, परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, मोलैरिटी जो है KOH की दी हुई है, ठीक है, इन दिस क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन, ठीक है, देन वेट ऑफ KOH इन गिवन सोल्यूशन विल बी। फार्मूला जो मैंने बताया था आपको उसको अप्लाई करें, फौरन आंसर आ जाएगा। अभी मोलैरिटी का फार्मूला है mass over molar mass into 1 over वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर तो क्यूबिक डेसीमीटर में है तो 1,
और अगर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ऊपर 1000 लगाएंगे भी, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए है। पुट करें वैल्यूज भी। फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है भाई मास फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है। KOH है बेटा 39 प्लस 16 प्लस 1, ये हो गया 56। वॉल्यूम उसने दिया हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर में 250, ठीक है। इसको यहीं पर सॉल्व कर दें तो कितना आ गया, 4 आ गया भाई, और ये दिया हुआ है ऑलरेडी 4, तो बेटा इसको क्रॉस कर दें यहीं पर ही, यही 56 हमारा आंसर आ जाएगा, 56 ग्राम्स। 40 इज द राइट आंसर। आसान है भाई, आगे चलते हैं। वी हैव नंबर 6 नाउ। वी प्रिपेयर डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ शुगर सोल्यूशन। डिफरेंट कॉम्पोजिशन बनाई गई है विच सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। सबसे कम डाइल्यूट कौन सा होगा? ऑब्वियसली डाइल्यूट में क्या होता है, सॉल्यूट की अमाउंट लेसर होती है एज कम्पेयर टू द कंसंट्रेटेड, जिसमें ज्यादा होती है अमाउंट सॉल्यूट की भी। ओके जी, 1m है, 10m है, 0.1m है और 2m है। पहले अब 1m का तो आइडिया होगा सबको भी। अगर मैं 342 ग्राम्स हम लेते हैं बेटा इसका, जिसका दिया हुआ है शुगर का, और उसको डिसॉल्व करते हैं हम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक हो गया भाई। तो ये बनता है 1m ऑफ हमारे पास जो है वो शुगर आ गया भाई, ठीक हो गया भाई। तो अगर मैं कहता हूं भाई 0.1m, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको भी डिवाइड कर दें और इसको भी डिवाइड कर दें, ये बन गया 0.1m, ये बन गया 3.42 ग्राम्स। अब मुझे खुद ही बता दें 342 ग्राम शुगर और 3.42, ठीक हो गया, दिस इज 3.42। कौन सा वाला जो है वो ज्यादा डाइल्यूट होगा? सर ऑब्वियसली 1 के मुकाबले में 0.1। ये जो बाकी वैल्यूज हैं 2m है, 10m है, दे आर मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू दी 1m। क्लियर? तो आंसर क्या होगा हमारा फिर 40 राइट आंसर होगा, ठीक है, परफेक्ट आंसर है बेटा। आगे चलते हैं। नंबर 7, 10 ग्राम ऑफ अननाउन सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है 10 ग्राम ऑफ वाटर में टू प्रोड्यूस दिस मोलर सोल्यूशन। मोलर मास सॉल्यूट क्या है वो फाइंड करना है। अभी फार्मूला लगाते हैं, बड़ी आसानी से आंसर आएगा। मोलैरिटी का फार्मूला हमने लगाना है भाई, मास ओवर मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ क्या लिया जाएगा, सॉल्वेंट इन केजी। पुट द वैल्यूज। मोलैरिटी दी हुई है 8, मास कितना दिया हुआ है 48, मोलर मास हमने फाइंड करना है। सॉल्वेंट का मास 250 है, हमें चाहिए केजी में, 1000 से डिवाइड करें, ये ऊपर जाकर ये ऐसे हो गया भाई, ये आ गया मेरे पास 4, ठीक है। एम को इस साइड पे ले आते हैं, 48 ओवर, इसको इधर ले आए बेटा, 8 इंटू 4, ये हो गया बेटा, और ये मेरे पास बन गया 24 इज द राइट आंसर। 40 इज द राइट आंसर। सो डियर स्टूडेंट, चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। वी हैव नंबर 8 नाउ। 15 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया जा रहा है 85 ग्राम वाटर में। पर्सन ही W/W निकालनी है, वेरी सिंपल। ये हमारे पास है सॉल्यूट, ओके, ये हमारे पास है सॉल्वेंट, तो इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए प्लस करेंगे, ये बन गया 100। माइंड में है ना फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से करते हैं भाई। तो मैंने क्या किया, इस सॉल्वेंट में ये सॉल्यूट ऐड कर दिया, ये बन गया 100, मल्टीप्लाई भी 100 से करेंगे हम भी, तो सिंपली 15 हमारा जो है वो राइट आंसर बन गया भाई। अल्फा है राइट आंसर, ओके, चलें भाई, राइट आंसर। आगे चलते हैं। नंबर 9, 98 ग्राम है सल्फ्यूरिक एसिड का, डिसॉल्व किया जा रहा है 1 क्यूबिक डेसीमीटर में। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या होगी? पुट द वैल्यूज। फार्मूला आप जान चुके हैं भी, मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है, 98 ग्राम है सल्फ्यूरिक एसिड, मोलर मास भी इसका होता है 98, ठीक है, और ये है हमारे पास 1, तो बेटा ये 1 मोलर ही आएगा इसमें, तो परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है अभी, ओके। 1m बीटा इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। चलते हैं अपने लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। मास ऑफ NaOH टू बी डिसॉल्व टू मेक 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1m NaOH सॉल्यूशन इज। माय डियर स्टूडेंट, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये सारी फार्मूलाज की गेम है। फार्मूला माइंड में है तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है।
अब मुझे बताएं इसमें क्या फाइंड करना है हमने? सर मास फाइंड करना है। सर ये फार्मूला आपने हमें बता दिया हुआ है, बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है ये आ गया बेटा वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूबिक में दिया हुआ है, ये 1001 क्यूबिक डेसीमीटर ही बनता है। ठीक है, सो पुट करते हैं बेटा 0.1 m मास फाइंड करना है। NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40। ये आ गया मेरे पास 140 को मल्टीप्लाई करें इससे 0.1 इंटू 40, 4 grams is the right answer. So the right answer is beta 4 grams. So that is the end of your test discussion जिसका कोड था T8। उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड की होगी बेटा आपने, और मज़ीद भी इस तरह की डिस्कशन आपको YouTube चैनल के ऊपर जो है वो मिलती रहेंगी बेटा। और अगर आप चाहते हैं कि विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको ये मिलती रहें तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली हमारी ऐप स्टार्स अकेडमी लाहौर इलामा इकबाल टाउन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। नंबर 1, फ्री ऑफ कॉस्ट आप साइन अप कर सकते हैं। नंबर 2, तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर फ्री कंटेंट जो है उसमें आपको अवेलेबल होंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट फॉर यू टू प्रिपेयर रिगार्डिंग द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टेस्ट, जिसके लिए बेटा हमारा फुल ऑन कोर्स आप बाय करें जो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।